जो अध्यापक भर्ती का मामला था बेसिक शिक्षा में, उस भर्ती की प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के लिए जो निर्धारित मानक है आरक्षण का, उसका अनुपालन नहीं हुआ। इसको लेकर ओबीसी वर्ग के हमारे नौजवानों ने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां वो जा सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेशित किया कि जो विसंगतियां हुई उनको दूर किया जाए, लेकिन मामला टलता रहा, राजनीतिक भी बन गया मामला। और कल इस पर सरकार ने मानस बनाया, योगी सरकार ने, कि नहीं भाई इस विसंगति को दूर किया जाए। पहल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने पिछड़े वर्ग के इन नौजवानों के साथ अपने आवास पर एक लंबी मुलाकात की और उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्रालय को निर्देशित किया गया कि भाई इन नौजवानों के साथ जो विसंगतियां हुई हैं उनको दूर करते हुए इनको तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई आज से। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की अगर माने तो आज से पिछड़े वर्ग के उन जो योग्य अभ्यर्थी थे, पात्र अभ्यर्थी थे, जिनको इस गफलत और आरक्षण के लिए जो मान्य व्यवस्था है उसका अनुपालन न किए जाने के कारण नौकरी नहीं मिली थी, उनके भर्ती के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई। और सरकार ने जो एक वो बनाया है टाइम टेबल कहिए, वो ये बनाया है कि यह सारी प्रक्रिया 5 जनवरी तक समाप्त हो जाएगी। फिर से सुनिए, 5 जनवरी तक ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, और 6 जनवरी को सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्ति पत्र जारी कर देगी इनके लिए। ये एक बड़ी घटना है और उन तमाम नौजवानों के संघर्ष का एक सुखद प्रतिफल है जो उनको मिला। और एक इसके अलावा एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बेसिक शिक्षा में। आपको याद होगा कि पिछले 5-6 महीनों से लखनऊ में अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को 1,37,000 पदों पर भर्ती करनी थी 2 चरणों में, एक में 68,500, दूसरे में 69,000। इसमें जो रिक्त रह गए पद, उनमें जो लोग मेरिट में थे उपलब्ध, उनको ही चौथी काउंसलिंग की सूची जारी करके उनको ही अवसर दे दिया जाए। 17,000 के आसपास जो पद रिक्त थे, एसडी सरकार 17,000 मानती है, अभ्यर्थी कह रहे थे 22,000। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय का उल्लेख किया अपने आदेश में और कहा कि 1,37,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया में जो रिक्त पद बचे 17,000, उनकी भर्ती के लिए नई प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यानी 1,37,000 बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था सरकार ने, उस प्रक्रिया में 2 चरणों में भर्ती हुई। 17,000 पद सरकार के मुताबिक बचे, उनकी भर्ती के लिए एक नया अभियान सरकार शुरू करेगी, नई भर्ती कराएगी। यानी इसका अर्थ पुराने परीक्षा व्यय से जो लोग जस्ट उसके नीचे थे, जो लोग उस वक्त भर्ती हुए, उनको इन पदों पर समायोजित नहीं करेगी सरकार, वो नई भर्ती में जाएगी। और नई भर्ती भी
17,000 की। ये भी महत्वपूर्ण है, ये संख्या भी। अब इसमें एक समस्या पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं कहूंगा लाखों नौजवान, इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राज्य सरकार एक नई बड़ी भर्ती लाने की घोषणा करेगी। पुराने में समायोजन या पुरानी में जो सीटें बची उतने के लिए नई भर्ती, ये नहीं, एक बड़ी भर्ती मांग रहे थे नौजवान। और इसके लिए अभी पिछले 2-3 दिनों में लखनऊ में बड़े प्रदर्शन हुए। कल ही एक बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश भर से नौजवान वहां पहुंचे थे, अब युवा भर्ती पहुंचे थे। और जब वो लोग सड़कों पर निकले तो पुलिस ने उन पर बल प्रयोग भी किया। उनकी मांग यही थी, नई शिक्षक भर्ती। अब जब सरकार ने फैसला कर लिया कि 1,37,000 में 68,500 और 69,000 दो भर्ती के चरणों के बाद जो 17,000 सीट्स बची हैं उनके लिए ही हम बस नई भर्ती करेंगे, तो टकराव का एक नया रास्ता खुल जाएगा। एक तो वो जो 22,000 वाले मामले पर आंदोलन कर रहे थे युवा, उनको अब इस नई भर्ती में जाना पड़ेगा। उनका समायोजन अपने आप नहीं होगा, चौथी काउंसलिंग सूची के जरिए। और जो लोग, लाखों नौजवान बड़ी शिक्षक भर्ती की अपेक्षा कर रहे थे, उनको अब लगता है लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 1,37,000 अध्यापकों की बेसिक शिक्षा में भर्ती का लक्ष्य पूरा कर देगी। 17,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। तो मुझे लगता है बेसिक शिक्षा में संघर्ष का वातावरण अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान नई शिक्षक भर्ती मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि रोजगार से बड़ा और कोई मुद्दा नहीं होता जीवन में। उन सबको आज जरूर हताशा होगी। हालांकि हमारे पिछड़े वर्ग के जो नौजवान थे उनके लिए आज उल्लास का दिन है, मिठाई खाने और खिलाने का दिन है। लेकिन उन लाखों नौजवानों को जरूर निराशा होगी जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद चुनावी काल में सरकार नई शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दे। और हां, इस 17,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, उसका रूपरेखा क्या होगी, उसका टाइम टेबल क्या होगा, इस पर सरकार ने अभी कोई खुलासा नहीं किया। इसलिए बहुत मुमकिन है कि ये 17,000 पदों पर नई भर्ती चुनाव के बाद ही हो। अभी चुनाव से पूर्व, आचार संहिता लगने से पूर्व इतना हो जाएगा कि 6 जनवरी को पिछड़े वर्ग के उन नौजवानों को, अभ्यर्थियों को जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। यह प्रसन्नता का विषय है और बड़ी नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी प्रतीक्षा का काल जारी रहेगा।